बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां सूरज की रोशनी तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। उस जंगल में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी जो किसी की भी रूह कंपा दे। लोग डरते थे, हाँ, इतना डरते कि शाम होते ही घरों में दुबक जाते। लेकिन राहुल, वो तो मानो डर को चुनौती देना चाहता था। गांव वालों ने समझाया, राहुल मत जाओ, उस जंगल में मौत मंडरा रही है। राहुल हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। उस रात राहुल और उसके दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही हर तरफ अजीब सी शांति थी, डरावनी शांति। पेड़ ऐसे खड़े थे मानो वे कुछ कहना चाह रहे हों। तभी सरसरर सरसरर, क्या था ये? एक दोस्त फुसफुसाया। राहुल हंसते हुए बोला, अरे कोई जानवर होगा, डर क्यों रहे हो? लेकिन उसकी आवाज में अब भी आत्मविश्वास था या नहीं, शायद खुद राहुल भी नहीं जानता था। और फिर वो चीख, हा आ हा। सारा जंगल उस भयानक चीख से कांप उठा। राहुल और उसके दोस्तों की आंखें भय से फटी की फटी रह गई। झाड़ियों से कुछ निकला, या यूं कहो कि कुछ नहीं। वो एक राक्षसी परछाई थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल और उसके होंठों पर अजीब सा विकृत हंसी। रक्त पिपासु, एक दोस्त चीखा और भाग पड़ा। रुक जाओ, राहुल चिल्लाया, लेकिन वो खुद भी कांपने लगा था। रक्त पिपासु राहुल की ओर बढ़ी। उसके कदम इतने भारी थे मानो धरती फट जाएगी। राहुल ने जोर से मंत्र पढ़े, ओम भद्रन भद्रन नमः। रक्त पिपासु की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके शरीर से धुआं उठने लगा। हा हा वे, तो मुझे रोक नहीं सकते। कुछ ही पलों में वह गायब हो गई। राहुल थका हुआ था लेकिन जिंदा था। जब वह गांव लौटा तो सबने उसे घेर लिया। क्या हुआ? तुम जिंदा कैसे बचे? राहुल की आंखों में अभी भी डर था। उसने धीमी आवाज में कहा,